पास बदमाश आए और स्टे ले रखा था जमीन में स्टे पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं राहुल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे। वक्फ बोर्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जामिया हिदायत ट्रस्ट की भूमि जो कि एक वक्फ संपत्ति है, इस संपत्ति को भूमाफिया और ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा अवैध रूप से बेचा जा रहा है। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र से आई इस बड़ी खबर के अनुसार यहां भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। भूमाफियाओं द्वारा एक फार्म हाउस पर हमला किया गया, जिसमें लाठी, सरिया और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे शकील, बारशिद, राशिद, वसीम व अन्य हमलावरों ने अपने परिवार के साथ खाना खा रहे फरीद खान और उनके भाई खालिद पुत्र अफजल फैजल पर जानलेवा हमला किया। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल मामला यह है कि जामिया हिदायत एक ट्रस्ट है जिसकी मानपुर सड़वा जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में बेशकीमती जमीनें हैं जो कि ट्रस्ट और वक्फ की संपत्ति है, जिसको उसके पदाधिकारी ही बेच रहे हैं। भूमाफियाओं द्वारा प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए पीड़ित फरीद खान के फार्म हाउस के पास स्थित जामिया हिदायत ट्रस्ट की भूमि पर कई दिनों से रात के अंधेरे में अवैध कॉलोनी बसाने के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर फरीद खान और उनके पुत्रों पर इन भूमाफियाओं ने लाठी, सरिया और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। फरीद खान ने बताया कि यह लोग कई दिनों से रात में निर्माण कार्य करवा रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट का स्वयं घोषित चेयरमैन फजलुर रहीम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का महासचिव है। अपने इसी ओहदे का फायदा उठाकर फजलुर रहीम और उसका दामाद शोएब और उसका भाई जियाउर रहीम भूमाफिया के साथ मिलकर करोड़ों रुपए में ट्रस्ट की जमीन बेच रहे हैं और अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। साथ ही यहाँ एग्रीमेंटों पर भी करोड़ों की जमीन बेची जा रही है। ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी नदीम रहीम ने इस बारे में कई बार वक्फ बोर्ड और थाने में भी सूचना दी थी, लेकिन प्रशासन और वक्फ बोर्ड दोनों ही आंख बंद कर तमाशा देख रहे हैं। नदीम रहीम का कहना है कि फजलुर रहीम और वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली के बीच गहरे संबंध है, जिसकी वजह से ही ट्रस्ट की अवैध गतिविधियां बिना किसी रुकावट के चल रही है। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी के अलावा नेताओं से भी फजल रहीम के गहरे रिश्ते हैं। फजलुर रहीम की बेटी समरा सुल्ताना राजस्थान महिला कांग्रेस में महासचिव और दामाद को भी अभी हाल ही में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में सचिव बनाया गया है। इसके अलावा फजलुर रहीम ने बैंक की मिली भगत से ट्रस्ट को पंजीयन कराए बिना ही FCRA खाता भी खोल रखा है, जिसकी मदद से यह ट्रस्ट के नाम पर विदेशों से चंदा प्राप्त करता है। नदीम रहीम ने बताया कि फजलुर रहीम को जामिया हिदायत वक्फ से बेदखल करने की वक्फ बोर्ड की ट्रिब्यूनल कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। इसमें जामिया हिदायत ट्रस्ट का पंजीयन ट्रस्ट कमिश्नर देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार में नहीं होने दे रहा है। इस मामले को लेकर भी कार्रवाई चल रही है। नदीम रहीम द्वारा हाई कोर्ट से स्टे प्राप्त जमीनों को अवैध तरीके से बेचे जाने की जांच के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य सचिव को भी एक ज्ञापन दिया हुआ है। यह मामला केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि इसके पीछे बड़ा खेल है। जामिया हिदायत ट्रस्ट की भूमि जो कि एक वक्फ संपत्ति है, भूमाफिया और ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा अवैध रूप से बेचा जा रहा है। प्रशासन और वक्फ बोर्ड की मिलीभगत यह मामला लगातार दबाया जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या कदम उठाता है। क्या भूमाफिया के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये खेल यूं ही चलता रहेगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस मामले से जुड़ी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। क्या मामला है ये नदीम भाई बताएंगे थोड़ा सा जानिए। देखिए ऐसा है कि फजलुर रहीम जो कि कभी खुद को जामिया का चेयरमैन बताता है, कभी मैनेजिंग ट्रस्टी बताता है, उसको कुछ पता नहीं वो है क्या, और उसका भाई जौहर रहीम और उसका दामाद फजलुर रहीम का मोहम्मद शोएब, ये षड्यंत्र करके जामिया हिदायत की ज़मीनों को फर्जी एग्रीमेंट के जरिए बेच रहे हैं। ये खेल काफ़ी समय से चल रहा है, जिसके खिलाफ मैंने थानों में और कोर्ट में कई जगह इनके खिलाफ मैंने कार्रवाइयाँ की हुई हैं। हाई कोर्ट से इस ज़मीन के ऊपर स्टे भी लगा हुआ है, लेकिन ना तो ये किसी कानून को मानते हैं ना कोर्ट को मानते हैं। ये अपने धन बल के जोर पे थाने को समझते हैं अपने जेब में रखा हुआ है और ये जो चाहे वो काम कर रहे हैं। जामिया की ज़मीनों को इन्होंने भूमाफियाओं को बेच के लगभग 20 बीघा ज़मीन इन्होंने बेच दी है फर्जी एग्रीमेंट के जरिए। फजलुर रहीम जौहर रहीम से एग्रीमेंट कर जाता है और कब्जे दे देता है, दोनों भाई मिलके कब्जा दे देते हैं। तो ये ज़मीन भी जो है, ये आप जो देख रहे हैं ज़मीन, ये जामिया की है। जो देखिए अभी ये ताज़ा डंडा हुआ है, ये
ये स्टे के बाद में डंडा हुआ है, ये इसको इस पे स्टे लगा हुआ है और आगे भी वो पत्थर वगैरह पड़े हैं, इन्होंने नाली खोद दी है इसकी न्यू भगाने के लिए। तो ये ज़मीन इन्होंने अभी हाल ही में मार्च अप्रैल में फजलुल जियाउर रहीम ने एग्रीमेंट के जरिए बेची है। लेकिन आप ये देखें, फजलुल रहीम झूठी कार्रवाई करके दिखाया है कि उसने FIR लिखाई जिनके खिलाफ ज़मीन बेची है, जिससे उसके और उसके भाई ने पैसा लिया, जबकि उसने जिसने ज़मीन बेची है जियाउर रहीम ने एग्रीमेंट किया, उसके खिलाफ उसने कोई FIR नहीं कराई। और पहले भी, इससे पहले भी वो काफ़ी ज़मीनें उसका भाई बेच चुका है जियाउर रहीम, जिसके खिलाफ फजलुल रहीम ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। वक्फ बोर्ड भी इनसे मिला हुआ है, वक्फ बोर्ड में भी हमने इसको फजलुल रहीम और जियाउर रहीम को बेदखल करने के लिए जामिया हिदायत वक्फ से केस किया हुआ है ट्रिब्यूनल में, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसकी पुष्टि यहाँ पे तहसीलदार पटवारी आए थे, जिन्होंने पूरी ड्रोन से यहाँ पे वीडियोग्राफी हुई थी, तो इसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट में भी हो चुकी है कि यहाँ पे अवैध कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं, लेकिन उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। स्थानीय पुलिस में आपने बताया क्या मामला है? हाँ, कई बार हम लोग स्थानीय पुलिस को हम लोग सूचित भी करते हैं। अभी ये यहाँ पे 2 दिन पहले घटना हुई है कि 2 गुट आपस में भिड़े और उनके सर फूट गए, इसी ज़मीन को लेके विवाद हुआ है। तो हमने पुलिस को सूचना भी दी, मैंने खुद ने फ़ोन किया, लेकिन पुलिस वाले मिली भगत से फजलुल रहीम, जियाउर रहीम, इसकी मोहम्मद शुएब की, ये कोई कार्रवाई नहीं करते। रात ही रात में यहाँ पे काम चल रहा था, देखिए आप, पूरा डंडा बन गया। लेकिन पुलिस, जब ये मामला इतना बड़ा विवाद बढ़ा कि 2 लोग आपस में सर फूट गए, मारपीट हुई है, जानलेवा हमले हुए, तब जाके पुलिस आई है यहाँ पे। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए जामिया हिदायत ट्रस्ट और वक्फ मेरे फादर मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब ने बनाया था, उसको पूरा तहस नहस कर दिया इन्होंने। ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है ये, लेकिन देखें यहाँ पे सिर्फ एक मदरसा चलता है जिसमें सिर्फ 120 बच्चे हैं। ये कोई काम नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि इस ज़मीन को बेच के और अपने ये धंधों में लगा लें जामिया हिदायत के नाम से। और अपने इसने फजलुल रहीम ने अन्य ट्रस्ट भी खोल रखे हैं, विदेशों से करोड़ों रुपए का चंदा लेके आता है FCRA के तहत। और FCRA के लिए अनिवार्य होता है कि ट्रस्ट का पंजीयन होना चाहिए। बिना पंजीयन के बैंक की मिली भगत से करोड़ों रुपए का चंदा लाता है, लेकिन ये खर्चा नहीं करता ट्रस्ट पे, संस्था पे। ये सब पैसा ज़मीनें खरीदता है उन पैसों से और नकद में ही करोड़ों रुपए में बेच देता है, जिसके समझ दस्तावेज मेरे पास हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, इन गोरख धंधों को जो चल रहे हैं, ज़मीनें काटने बेचने का काम, इन सबको रोके और इसमें सर्व समाज के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट खुलें जिससे सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो, जिस उद्देश्य के लिए मेरे फादर ने ये संपत्ति खरीदी थी और जो उनका जीवन का मकसद था।